Yes, guys, it was right whatever you read just now. Guys, यस मूवी देखकर हम इंग्लिश सीख सकते हैं। आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं ऐसी कौन सी 3 मूवी है जिसे देखकर आप अपनी इंग्लिश को एक एडवांस लेवल पे ले जा सकते हो, या फिर अगर आप इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो तो गाइस आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो सिर्फ और सिर्फ मूवी देखकर। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज के सेशन में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें करने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस टुडे वी आर हियर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस #5। आज गाइस इस 65 डेज के दिन हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये सिर्फ मूवी देखकर आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो बिना इंग्लिश ट्यूटर के, बिना इंग्लिश ग्रामर को पढ़े। तो गाइस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मूवीज जो आपने थंबनेल में देखा हुआ है कि इंग्लिश बोलना सिखा सकती है आपको ये 3 मूवी। अब ध्यान से सुनना, मूवी देखने से होता क्या है, तो पहली चीज जो होती है वो होती है लिसनिंग की। हम मूवी देखकर क्या करते हैं, लिसनिंग करते हैं। और गाइस अगर मूवी देखते देखते अगर हम सबटाइटल्स ऑन कर देते हैं, मतलब सबटाइटल के साथ अगर मूवी देखोगे गाइस, सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि इससे 2 बेनिफिट मिलते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बेनिफिट, it improve, it enhance your vocabs. Second, it also enhance your pronunciation skills. गाइज मूवी देखने से 2 चीजें आपसे बहुत ही बेस्ट तरीके से हो सकती है और 2 फायदे मिलेंगे। एक आपको वॉकेब सीखने को मिलेगी, दूसरी आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि होता क्या है, आप किताबों में इंग्लिश पढ़ पढ़ के कितनी पढ़ लोगे। मान लो कोई नया वर्ड आ गया तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि जो आपने वो वर्ड पहली बार देखा है उसे आप जो पढ़ रहे हो उसको सही से पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो? यस और नो? क्योंकि होता क्या है, कई बार लिखा हुआ अलग रहता है और उसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग होता है। क्योंकि प्योर टच हमेशा हमें मूवी से ही मिल सकता है, इंग्लिश की जो मूवी होती है उसी से मिल सकता है। राइट गाइज, तो मूवी देखना इसीलिए कंपलसरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ द वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्निक्स एंड वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स टू लर्न इंग्लिश। सो गाइज मैं आज आपको 3 मूवी बताने वाला हूं। वो 3 मूवी में सबसे पहली जो मूवी मैं प्रायोरिटाइज करूंगा या सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा जिसे, वो है मनी हाइस्ट। तो गाइस मनी हाइस्ट और मनी हिस्ट बोथ आर द सेम थिंग। गाइस ये जो मूवी है ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, लेकिन ये एक्चुअली मूवी नहीं है, इट्स अ वेब सीरीज। ये वेब सीरीज इतनी लंबी है ना कि अगर आप इसको देखना स्टार्ट करोगे तो आपके आराम से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीना आराम से, डिपेंड्स ऑन यू, 15-20 दिन हो जाएंगे आपको देखते देखते, क्योंकि इसके बहुत सारे सीजन है, बहुत सारे एपिसोड है। और ये इंटरेस्टिंग मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है ना गाइज, क्योंकि इसमें एक डकैती के बारे में बताया गया है। और इसका जो सबसे फेमस, अच्छा इसके बहुत सारे कैरेक्टर फेमस है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था वो है प्रोफेसर का कैरेक्टर। तो आप इसे प्लीज देखना, क्योंकि ये देखने से आप ना बोरिंग फील होगे, प्लस साथ साथ में आप वॉकेब भी सीखोगे और प्रोनाउंसिएशन भी सीखोगे। एंड वन मोर थिंग, आप इस मूवी में गए स्लैंग लैंग्वेज, स्लैंग वर्ड्स भी कई सारे सीखने वाले हो, स्लैंग लैंग्वेज सीखने वाले हो। क्यों? क्योंकि इसमें गए जो प्योर टच मिलेगा ना आपको इंग्लिश का, वो गजब का होने वाला है। तो पहली वेब सीरीज जो थी कौन सी थी? मनी हाइस्ट। अब इसके अलावा जब मैं दूसरी मूवी की बात करता हूं तो गाइस ध्यान से सुनना, दूसरी मूवी जो है वो क्या है, तो वो है कैच मी इफ यू कैन। गाइस ये भी बहुत वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, क्योंकि इसमें भी इंग्लिश का बहुत सारा टच आपको और बहुत सारा प्योर टच देखने को मिलेगा। इसमें आपको इंग्लिश के रियल साउंड देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी जो मूवी मैं बता रहा हूँ, फिर चाहे मनी हाइस्ट हो या फिर बोलते हैं ना कि कैच मी इफ यू कैन, तो गाइस ये कहीं ना कहीं जितनी मूवी है इनको सुनने से हमको इंग्लिश का रियल टच, रियल साउंड सुनने को मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जो लिखा गया है और जो बोला गया है दोनों अलग है। लिखा कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे पढ़ना है, ये क्या लिखा है मैंने, काउ। अब काउ आपने पढ़ पढ़ के सूखा है कि इसको काउ पढ़ते, तो आपने सोच लिया कि चलो OW आएगा तो उसको आउ जैसा साउंड निकलेगा, ऐसे काउ तो आउ जैसा साउंड निकलेगा। अब मुझे ये बताओ BOWL बनाऊंगा तो आप क्या बोलोगे? बाउल। हाँ आप ये तो बोलते हो इसको, लेकिन इट्स अ रॉन्ग गाइज, इट्स रॉन्ग साउंड, इट्स नॉट अ गुड साउंड, इट्स नॉट अ रियल प्रोनाउंसिएशन। इसको जो असली में पढ़ा था वो क्या है? बॉल। क्या? बॉल। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये आपको मूवी देखने से ही पता चलेगा, क्योंकि वो पढ़ा जाएगा वहां पे, जो आप सुनोगे तभी पता चलेगा इसका साउंड क्या है। राइट? तो गाइज दूसरी जो मूवी थी वो क्या थी? कैच मी इफ यू कैन। और जो लास्ट मूवी है 3rd नंबर की, वो है गाइज द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक। गाइज ये बहुत ही अमेजिंग है, इसमें आपको गाइज म्यूजिक से रिलेटेड कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और हाँ ये जो तीनों मूवी जो मैंने बताई है, एक वेब सीरीज और 2 मूवी जो बताई है, 3 नाम लिए मैंने 3 मूवीज के। गाइज आपको इसे क्या करना है, स्टार्ट करना है देखना,
और सबटाइटल के साथ देखना है। अंडरस्टूड? ये गाइस जनरली ये जो मूवी है आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, ये दोनों तो हर जगह मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आप सर्च करोगे तो। और जो मनी हाइस्ट मूवी है ये आपको नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होगी। हाँ, आपको शायद सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ सकता है, डिपेंड्स ऑन यू, लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू। टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हो सकती है शायद। सो गाइज द बेस्ट थिंग इज दैट बस ये 3 मूवीज देखो और आप इंग्लिश को फील करने लगोगे, आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। लेकिन हाँ, जाते जाते एक चीज और, सबटाइटल ऑन करके ही देखना है। अंडरस्टूड गाइज? अगर कोई पार्ट कोई पोर्शन समझ में नहीं आया तो उसे वापस रिप्ले करो और वापस देखो, समझ में आएगा, मजा आएगा। ट्रस्ट मी, आपको ऐसा इंग्लिश वाला साउंड फील होगा, नो इंग्लिश वाला एटमोस्फियर क्रिएट हो जाएगा आपके आजू बाजू। और ऑफ कोर्स गाइज मिस्टर इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश वाला तो एटमोस्फियर क्रिएट होना ही है, राइट गाइज? सो आई होप गाइज यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से टू यू। नाउ द बेस्ट थिंग इज दैट गाइज, हम ये जो स्पीकिंग प्रैक्टिस #5 में पहुंचे हैं गाइज, अभी तो डोंट वरी, अभी हमारे पास 25 डेज और है। मैं रोज नई नई चीजें लेके आने वाला हूँ, रोज इंटरेस्टिंग चीजें लेके आने वाला हूँ। बस I need one thing from your side, and that is like what? Your consistency, your focus. You just have to come here every day at 9 o'clock. Guys, you know that we are uploading video at 9 o'clock every day for the last 60 days. So the thing is that we are regular. Let's see, are you or not? You are regular or you are not? Let's see ना guys. और गाइज रेगुलर रहना गाइज, क्योंकि द पावर ऑफ फोकस आपको सबको अच्छे से पता है। ओके गाइज, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।